हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 41 से लेकर के 55 तक। ओके, तो हमने इससे पहले 40 क्वेश्चंस तक सारा सॉल्व किया हुआ है। तो जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 55 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो मेनली फोकस्ड है वो हमारे पास है सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन पे। तो गुप्ता एंड गुप्ता के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझा। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट कि जो भी हम लोगों ने टेबल्स बना रखी हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आप उनको अपने नोटबुक में ऐड कीजिए। मैं पिछले 4 to 5 ईयर से टीच कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर जेईई एंड एसडीओ। तो मैंने देखा है बहुत सारे एग्ज़ाम्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इवन मैंने दिया भी है। तो मैंने देखा है इन चीज़ों को कि यही क्वेश्चंस बार बार क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, बशर्ते उस टाइम पे वो डाटा हमारे को याद आ जाए। किसी के सिलेक्शन होने में और नहीं होने में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि उसे उस टाइम पे चीज़ें याद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। और याद कैसे आएंगे? क्योंकि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स टाइप होने चाहिए कि फाइनली हम उन चीज़ों को देख पाएँ जिनका सिलेक्शन होता है और नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों पढ़ते नहीं हैं या वो उन लोगों में समझ नहीं होता, सब कुछ होता है सभी में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हमने उन चीज़ों को सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि हमारे पास इतना प्रेशर रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को खोज नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने फील किया है एज ए टीचिंग, एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो दोनों में हम लोगों ने जो फील किया है वो हम आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टेबल, जो भी डाटा मैं बताऊं आपको, उन डाटाज को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर मेरे को सुनने के लिए इतना। ठीक है ना, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता कभी भी ऐसी बातों को करने में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से समझते जाइए। द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रिस्पेक्टिव फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन। ये हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, कंपेयर टू, ठीक है ना, ओके, ये यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। ठीक है, कंपेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिंग ऑफ द केमिकल्स, जिसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलम, जो यूनिवर्सल या फिर वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, फेरस सल्फेट। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, फेरिक सल्फेट प्लस फेरिक क्लोराइड। ठीक है, जनरली हम लोग इन 3 का यूज़ करते हैं। एक और होता है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट। 4 कोवलेंट्स को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेन सेडिमेंटेशन में, और एक है प्लेन सेडिमेंटेशन जहाँ पे आपने किसी भी केमिकल को ऐड नहीं किया है। दूसरा है कि ये सेडिमेंटेशन जो आप कोगुलेशन करा रहे हैं, मीन्स आपने कुछ जो हमारे पास क्या कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वाटर में, जो क्या नहीं है, जो सस्पेंडेड फॉर्म में है, जो इसलिए इजीली सेटलेबल नहीं हो रहे हैं, उनको रिमूवल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट्स मीन्स केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि भाई डिटेंशन पीरियड बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो टेबल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस टेबल को देखिए एक बार। ठीक है, मैंने आपको ये टेबल बताया था, आप इस टेबल को पढ़िए ध्यान से, देखिए ध्यान से। एक एक पॉइंट बताया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट्स ने इस टेबल को नहीं पढ़ा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारे पास है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है वो, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक तो इस पॉइंट को मार्क करिए। द ओवरफ्लो रेट इज़ 500 to 750 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। मतलब कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, 500 to 750, ओके, लीटर, 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये किस केस में स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन। अगर आप देखते हैं किसमें, फ्लोकुलेटेड वाटर। फ्लोकुलेटेड वाटर का मतलब क्या हो गया, कोगुलेशन, मतलब सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन की बात कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन में आपने क्या कर रखा है, कोगुलेशन को यूज़ किया है। तो उस केस में जो फ्लो रेट है हमारे पास, जो स्मॉल v नॉट का वैल्यू होता है, उसका वैल्यू कितना देर का हमारे को 1000 टू कितना हमारे पास 1400 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो आप खुद बताइए वी नॉट किसका कम है? वी नॉट जो है वो प्लेन सेडिमेंटेशन का कम है कंपेयर टू
कोगुलेटेड वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। दूसरा हमारे को पूछा था उन्होंने डिटेंशन टाइम। तो सेकंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। द डिटेंशन टाइम यूजुअली रेंज बिटवीन 4 to 8 आवर, किसके केस में, प्लेन सेडिमेंटेशन के केस में, एंड 2 to 4 आवर व्हेन कोगुलेंट्स आर यूज्ड। ठीक है ना, तो इन पॉइंटों को आपने याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट वो सस्पेंडेड मैटर को रिमूवल करता है, कितना परसेंट बैक्टीरिया को रिमूवल करता है, तो वो सारे डाटा हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तब आप आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रिस्पेक्टिव फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन। तो जो V0 है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन सेडिमेंटेशन का, वो क्या है, लेसर देन है V0 किससे, कोगुलेशन सेडिमेंटेशन से। और जो डिटेंशन टाइम है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है किसका, प्लेन सेडिमेंटेशन का, कंपेयर टू डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड किससे, कोगुलेंट सेडिमेंटेशन से। तो आंसर क्या आना चाहिए, मतलब ये इसमें क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा रिस्पेक्टिव फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कंपेयर टू, कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं हम लोग, कोगुलेशन के साथ में कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये क्या हमारे पास, लेस, सॉरी डिटेंशन टाइम पूछा है पहले, तो डिटेंशन टाइम क्या है, मोर, और ये हमारे पास क्या है, लेस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब गलती आंसर को टिक करने में कर देते हैं। जैसे अभी मेरे को लग रहा था कि ए ऑप्शन है, बट मैंने फिर ध्यान से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा, और आपको पता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से, यही डिफरेंस होता है एक होने वाले में और नहीं होने वाले में। ठीक है ना, नॉलेज दोनों को होता है। तो जो लोग कुछ कम नंबर से रह जाते हैं उनके साथ यही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, सी ऑप्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ कोगुलेशन नीडेड फॉर कोगुलेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोगुलेंट, कोगुलेंट, the amount of coagulant needed for coagulation of the water in increases with। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, मतलब जो भी आप कोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप एलम यूज़ कर रहे हैं, या फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट प्लस फेरिक क्लोराइड है, या फिर सोडियम एल्यूमिनेट जो आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर उसके डोज को नीडेड फॉर कोगुलेशन विद इंक्रीजेज, मतलब उसकी डोज को कब, उसका अमाउंट कब इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन टर्बिडिटी इन वाटर, डिक्रीज इन टर्बिडिटी इन वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर और इन वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इसके जो ऑप्शंस है ना, वो हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमने कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट एंड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है। ठीक है ना, जैसे क्या दे दिया हमारे को, जैसे यहाँ पे ABCD में नहीं है, ये हमारे पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि सेकंड एंड क्या हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया, और जो सी ऑप्शन है, इस तरीके के 4 ऑप्शन है। हमने करेक्ट आंसर देख लेना क्या है। तो स्टूडेंट जो कोगुलेंट का डोज होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर एंड कलर ऑफ वाटर। किस पे डिपेंड करता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, अमाउंट, ओके, अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, ओके, अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर एंड कलर। ठीक है, कलर पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि टेम्परेचर कैसा है और किस टाइम पे आप मिक्स कर रहे हैं। तो इसलिए एक मैं यहाँ पे एक फाइनली आपके लिए लिख देता हूँ इस पॉइंट को, जैसे आपको हमेशा इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट इज डिपेंड्स अपॉन द, फर्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, टर्बिडिटी इन द वाटर, जिस वाटर को आप क्या कर रहे हैं, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूवल करने के लिए होता है, ये पॉइंट ध्यान देना। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ मिक्सिंग, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर।
इन तीनों पॉइंट पे जनरली क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब टर्बिडिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक कोगुलेंट हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर और वाटर के साथ में रिलेशन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए वाटर क्या है, वाटर इज ए लिक्विड, ओके, लिक्विड। अब आप खुद से सोचिए कि जो लिक्विड का विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ में कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड। अगर यही गैसेस होता तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगा ना, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, जब टेम्परेचर कम रहेगा, विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो हमारे को कोगुलेंट्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज विद मतलब ये पूछा गया है कि कोगुलेंट का डोज कब कब ज़्यादा होगा, जब एक तो वाटर में टर्बिडिटी ज़्यादा होगी और दूसरा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हाई मतलब अमाउंट ऑफ कोगुलेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो विच स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग कुछ और भी चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट फॉर करेक्ट डोज विल वेरी विद अदर फैक्टर्स सच एज, एक तो कौन सा अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी है, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड वाटर टेम्परेचर। इन दोनों पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट्स, कि कितना आप कोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, द यूज ऑफ कोगुलेंट्स इज जनरली नेसेसरी फॉर clarifying raw water contains turbidity greater than 30 to 50 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर 30 to 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा टर्बिडिटी है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट्स को यूज़ करते हैं। वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड एज ए कोगुलेंट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या आता है स्टूडेंट्स, एलम। एलम का यहाँ पे किसके साथ में, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में है। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड नेक्स्ट वन इज द आयरन साल्ट, जिसमें क्या है हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास जनरली हम लोग इनको केमिकल की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पॉइंट क्या याद आ जाना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एलम के अलावा और कौन कौन से कोगुलेंट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप एलम को जनरली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एलम को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जो उसका पीएच है वो 6.5 to 8.5 के बीच में यूज़ किया जाता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका भी पीएच किसके रेंज में होता है, 6.5 to 8.5 के बीच में होता है। दैट्स वाई हम लोग जो एलम है उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। Alum is a coagulant is found to be most effective when pH range of the water is, तो स्टूडेंट्स कितने रेंज में होना चाहिए, 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए। ये डाटा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो 6.5 to 8.5, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 to 8 दे रखा है, तो इसलिए ये आंसर भी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, एक पॉइंट है वो आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एलम को वाटर में जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे किसका रहना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपने क्या किया, वाटर में जो भी आप वाटर क्या कर रहे हैं, ट्रीटेड कर रहे हैं, कोगुलेशन जो एलम आप यूज़ कर रहे हैं, उस वाटर में ध्यान से क्या समझना आपने, जब आपने एलम को जब यूज़ करेंगे तो उस वाटर का नेचर कैसा होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स वो कैसा होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए। एल्केलाइन मीन्स कैसा होगा, वो हार्ड वाटर। ये ध्यान दीजिए, हार्ड वाटर मतलब क्या है, इसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा रहा होगा। एल्केलाइन, एल्केलाइन कब होगा, एल्केलाइन का मतलब क्या है कि पीएच मोर देन 7 है, तभी तो वो एल्केलाइन है। इसका मतलब पीएच क्या है, ज़्यादा है। वो कैसा है, वाटर, हार्ड वाटर है। अब यहाँ पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दीज केमिकल्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन वाटर इज स्लाइटली एल्कलाइन। कौन से, जो ये केमिकल्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एलम सल्फेट है या फिर आयरन साल्ट्स जो है, ये कब मतलब इफेक्टिव है, ये कब मोस्ट इफेक्टिव हैं, जब हमारे पास क्या होगा, वो स्लाइटली कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, मतलब मस्ट बी एल्कलाइन।
अगर स्टूडेंट्स वो एल्केलाइन नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीपीएससी एसडी के एग्जाम में, ठीक है ना, पीपीएससी एसडी के एग्जाम में पूछा गया था कि भाई जो नेचुरल एल्किनिटी है वो वाटर में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे? ये तो तभी रिएक्ट करेंगे ना जब आप वो वाटर में क्या होगी, एल्किनिटी प्रेजेंट होगी। या तो नेचुरली हो सकता है, नहीं तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे बॉडी में आयरन अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, अदरवाइज जब हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, भाई आयरन टैबलेट्स आप यूज़ कीजिए, खाइए पीजिए। वो तो नेचुरली जो हम लोग खा पी रहे हैं उससे मिल रहा है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है, जैसे एल्किनिटी अगर सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, इन कोगुलेंट्स के रिएक्शन करने के लिए अगर सफिशिएंट एल्किनिटी नहीं है, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नली एल्किनिटी को ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आयरन टैबलेट को ले रहे हैं अपने आयरन कंटेंट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। कोई भी आप डोज ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कैल्शियम का गोली खाते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई है, दूध दही इन सबसे पूर्ति नहीं हो रही है, तो अब हमारे को एक्स्ट्रा क्या लेने पड़ते हैं, टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। जस्ट लाइक एज दिस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि अगर उस वाटर में सफिशिएंट एल्कलिनिटी नहीं है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा एस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द वाटर। क्योंकि कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एल्केलाइन। अगर एल्केलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, मोस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे कोगुलेंट से। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, ये जो प्रॉब्लम आएगी कि एल्किनिटी इज नॉट सफिशिएंट इन विच टाइप ऑफ वाटर, वो हमारे पास होगा स्टूडेंट सॉफ्ट वाटर। ये पॉइंट आपने ध्यान देना, ठीक है ना, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में प्रॉब्लम आएगी। इन सॉफ्ट वाटर इट इज नेसेसरी टू ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा एस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि अगर सफिशिएंट एल्किनिटी प्रेजेंट नहीं है तो हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में स्टूडेंट्स लाइम एंड सोडा एस को यूज करना पड़ता है टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द वाटर, या फिर उसको एल्कलाइन बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरी फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर is more difficult to coagulate than coarser particles। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये coarser particle आएगा, इसको सही कर लीजिए। A large quantity of coagulant for a given turbidity। देखिए एक हमारे पास क्या है, coarser particles हैं, और एक हमारे पास कैसे हैं, बहुत वेरी मतलब finely divided suspended particles, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, colloidal particles है will have negative charge। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो भी आप कोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं ये सब कैसे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट। जैसे एल्यूमिनियम Al3+, फेरिक Fe3+, जैसे फेरस Fe2+ है, बट जनरली हम लोग क्या देख रहे होते हैं, Fe3+ देखते हैं। तो वेरी फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर इज मोर डिफिकल्ट टू कोगुलेंट देन कोर्सर पार्टिकल्स, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट फॉर ए गिवन टर्बिडिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या देख रहे हैं हम लोग, इन, ठीक है, जो हमारे पास हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, ये जो पॉइंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये किसके बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ये हम लोग देख रहे हैं एलम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एलम के रिस्पेक्ट में। एलम क्या होता है स्टूडेंट, इट इज क्वाइट चीफ, फॉर्म एन एक्सीलेंट स्टेबल फ्लॉग, मतलब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमारे को प्रेसिपिटेट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉग बोलते हैं, और वो एक स्टेबल फॉर्म में मिलता है हमारे को, ठीक है। जब आप वाटर में क्या करते हैं, एलम को ऐड करते हैं तो क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब आप वाटर में एलम को ऐड करेंगे, आफ्टर एडिशन ऑफ एलम एल्किनिटी इज डिक्रीजेस। ओके, जब आपने पहले देखिए, पहले तो एलम को ऐड करने के लिए एल्किनिटी होना चाहिए। जब आपने एलम को ऐड कर दिया एल्किनिटी में, तो एल्किनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एल्किनिटी डिक्रीज करेगी तो पीएच भी क्या करेगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज करेगी। यस और नो, एल्किनिटी जैसे हमारे पास क्या है, पीएच स्केल पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे पीएच हमारे पास कितना है 7, और यहाँ पे हमारे पास पीएच का वैल्यू कितना है हमारे पास 14। अगर आप इस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो इधर क्या हो रहा है, एल्किनिटी कम होता जा रहा है, तो पीएच का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
हाइड्रोक्साइड फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड एंड परमानेंट हार्डनेस इज इंक्रीजेस। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे आपने क्या लिया, एलम लिया, एलम का फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 की होल थ्राइस होता है, ठीक है, इंटू 18H2O। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बाइकार्बोनेट का एल्किनिटी के साथ, ठीक है, बाइकार्बोनेट एल्किनिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3CaHCO3 का होल ट्वाइस। जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन एक ही लाइन में आती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिलेगा हाउ मैनी एल्यूमिनियम्स, 2 एल्यूमिनियम्स, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितने, 3 कैल्शियम है तो 3CaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैल्शियम 3 सल्फेट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 6CO2 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 18H2O। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल फ्लॉक, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज स्टेबल फ्लॉक। दिस वन इज द बाइकार्बोनेट, ये क्या है, बाइकार्बोनेट एल्केनेटी। ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एलम, ओके। दिस वन इज द कैल्शियम सल्फेट। बाय हेल्प ऑफ दिस जो परमानेंट हार्डनेस होता है, इट इज ड्यू टू सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम सल्फेट वहाँ पे बन रहा है तो ये परमानेंट हार्डनेस को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस को बता रहे हैं। आपको पता है अगर वाटर में क्या होगी, CO2 होगी, तो ये कैसा नेचर करता है, वाटर का एसिडिक नेचर करता है। मीन्स CO2 के कारण जो वाटर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। मीन्स एल्किनिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि जब भी आप क्या करते हैं, एलम को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं वाटर में, तो एल्किनिटी क्या करती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है। pH आल्सो डिक्रीज, हाइड्रोक्साइड फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड एंड परमानेंट हार्डनेस इंक्रीजेस। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली, अभी हम लोगों ने देखा था कितना था, 2 to 4 आवर था। तो 2 to 4 आवर, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर डज नॉट रिक्वायर्ड एल्किनिटी इन वाटर फॉर कोगुलेशन। ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई, मस्ट है वो वाटर कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन नेचर का होना चाहिए, तभी क्या करेगा, एलम रिएक्ट करेगा। अगर वहाँ पे सफिशिएंट एल्किनिटी नहीं है तो हमको आर्टिफिशियली या एक्सटर्नली बाहर से क्या करना पड़ेगा, लाइम एंड सोडा इसको स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करके एक सफिशिएंट एल्किनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन एलम क्या करता है, रिएक्ट करता है। डज नॉट अफेक्ट pH ऑफ द वाटर, बिल्कुल गलत। इंक्रीज द pH, बिल्कुल गलत। डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ द वाटर, ये क्या करता है, pH वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यस और नो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल्किनिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एसिडिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो pH ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। H+ आयंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टूडेंट्स, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑफ द सीवेज। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग वाटर का पढ़ रहे हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। अभी सिर्फ क्या होगा, हमारे पास लाइम होगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट है या सोडियम परमैंगनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको सीवेज वाले टॉपिक में जाकर के स्टडी करेंगे अच्छे से, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 47 से 55 तक जो सारे क्वेश्चन है वो फिल्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 47, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर अडॉप्ट टू रिमूव। तो ध्यान से देखिए, जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है, मतलब जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन का यूज़ कौन से पार्टिकल्स को रिमूवल करने के लिए होता है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले जब भी आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, सेडिमेंटेशन, ठीक है। और अगर आप कोगुलेशन करते हैं तो फिर क्या करेंगे, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेशन, देन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डिसइंफेक्शन, देन होता है सॉफ्टनिंग। ये प्रोसेस होता है, ध्यान से समझिए। अगर आप स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं
इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर नो नीड टू प्री ट्रीटमेंट, ओके, नो नीड टू प्री ट्रीटमेंट, और नो मतलब हम लोग क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे को पोस्ट ट्रीटमेंट भी करना पड़े, बट आपको पता है यहाँ पे इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर 100% क्या है, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी नहीं है, इसलिए हम लोगों को पोस्ट ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है, परंतु हमारे को प्री ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है, जैसे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ठीक है, हमारे को उसकी जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो स्क्रीनिंग है ये क्या करता है, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, जो फ्लोटिंग सॉलिड्स है उसको रिमूवल करने के लिए आता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जो डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये सब होते हैं, जैसे डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। जो डिजोल्व सॉलिड्स या डिजोल्व गैसेस होती है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरिएशन का यूज़ करते हैं, एरेशन, AERAT या एरेशन का यूज़ करते हैं। बट बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड्स या सस्पेंडेड जो वेरी फाइन टिनी पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूवल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिजोल्व गैसेज है, जैसे डिजोल्व गैसेज है, डिजोल्व मिनरल्स है, जस्ट लाइक एज आपके पास क्या आयरन है, मैग्नीशियम, इन सबको रिमूवल करने के लिए जो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरेशन का यूज़ करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का रिमूवल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। बट जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में है, बट सेडिमेंटेशन में रिमूवल नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करते हैं, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बट फिर भी जो हमारे कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद भी जो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद भी जो बच जाता है वो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द फिल्टर के हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे क्लियर होना चाहिए। फिल्टर मतलब बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड्स को रिमूवल करने के लिए, यहाँ पे अगर फिल्टर भी होता तो भी सही है, परंतु उन्होंने रैपिड ग्रेविटी फिल्टर लिखा है तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको पहले हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, देन हम लोग आगे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ अगर आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है तो इन नोट्सों को आप मार्क कर लीजिए। फिल्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू ए थिक लेयर ऑफ द सैंड। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद समझिए कि हमारे पास 2 टाइप्स के वाटर होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड वाटर और एक होता है हमारे पास सरफेस वाटर और एक होता है ग्राउंड वाटर। जो हमारे पास सरफेस वाटर होता है वो कैसा होता है, कॉन्टामिनेटेड होता है, उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। बट जब आप देखेंगे ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर में क्या नहीं होते हैं, ये पैथोजेंस बैक्टीरिया ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें जो भी होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में हो सकता है, पर वो सस्पेंडेड फॉर्म में या वो कॉन्टामिनेटेड वाटर नहीं होता है जो ग्राउंड वाटर होता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो अर्थ क्रस्ट से क्या होता है, पास होता है, वो जस्ट लाइक ऐसे क्या कर रहा होता है, फिल्टर वर्क कर रहा होता है। जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल का मतलब क्या है, जो डिजॉल्व वाटर है जो अर्थ क्रस्ट में से पास कर रहा होता है, उसको जो अब ये सस्पेंडेड जो सरफेस वाटर है, कौन सा वाटर स्टूडेंट, सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर को क्या देने के लिए, सेम फिनोमिनन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सैंड में से क्या कराते हैं, पास कराते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास स्टूडेंट, सैंड, ठीक है। तो यही है हमारे पास, फिल्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू ए थिक लेयर ऑफ द सैंड विच एक्ट एज ए स्ट्रेनर, मतलब सीव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड एंड कोलाइडल मैटर्स इन द वाटर एंड आल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर कॉट इन द इंटरस्टिक्स ऑफ द सैंड ड्यूरिंग इट्स पासेज। तो स्टूडेंट जब आपको पता है जैसे ये सैंड है इस तरीके का, तो आपको पता है इनके बीच में क्या होते हैं, मतलब वॉइड्स होंगे। तो इन वॉइड्स में जाकर के जितना भी ये बैक्टीरिया है या सस्पेंडेड है, कोलाइडल है, ये सब जाकर के यहाँ पे क्या कर जाता है, फंस जाता है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फिर रिमूवल कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे सैंड का। फिल्टर्स आर क्लासिफाइड, तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स विद विच फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट। तो हमारे पास क्या है, एक तो ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा होता है प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर का मतलब है सेल्फ वेट ऑफ फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया का मतलब जो सैंड है उसके वेट के कारण क्या कर रहा है, ठीक है, वेट लग रहा है उस पर। और दूसरा है प्रेशर, मतलब हम लोग एक्सटर्नली भी कुछ क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं।
तो उसे इस तरीके के दो तरीके के होते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी फिल्टर, सेकंड वन इज द प्रेशर फिल्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और लोडिंग रेट के बेसिस पे क्या होगा, स्लो फिल्टर। स्लो फिल्टर का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लो, ठीक है। बट स्टूडेंट जो यहाँ से हमको वाटर मिलता है ना स्लो सैंड फिल्टर से, वो एक क्या मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर मिलता है, मतलब एक हाई क्वालिटी वाटर मिलता है, बट वेरी लो अमाउंट में मिलता है, ठीक है ना। परंतु आपको क्या चाहिए, अब हमारे को ये भी तो नहीं है कि भाई वाटर तो बहुत अच्छा है परंतु सफिशिएंट वाटर नहीं होगा, तो वो भी तो बात सही नहीं है ना। जो रैपिड फिल्टर है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई, अप्रोक्सीमेट 30 टाइम्स ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर होता है, 30 टाइम्स। मतलब यहाँ पे कितना होता है हमारे पास 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे कितना होता है 3000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इसका कितना होता है 30 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर। ये क्या है, स्लो सैंड फिल्टर, ये रैपिड सैंड फिल्टर। किसके बेसिस पे इनको डिसाइड किया गया है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और लोडिंग रेट के बेसिस पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फिल्टर मीडिया एम्प्लॉयड। जैसे एक है सिंगल मीडिया, जस्ट लाइक एज ए सैंड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या वाटर है और यहाँ पे क्या हमारे पास सैंड, सैंड इज द फिल्टर मीडिया, और यहाँ पे क्या है बेस मटेरियल है, ठीक है ना। बेस मटेरियल में हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रेवल्स का यूज कर रहे होते हैं। सेकेंड है हमारे पास ड्यूअल मीडिया फिल्टर, मतलब कोर्सर, एंथ्रासाइट कोल एंड फाइन सैंड। स्टूडेंट जो एंथ्रासाइट कोल है ना, ये इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है जो एंथ्रासाइट कोल है, क्योंकि ये इसीलिए ये चीप होता है, मतलब सॉरी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है मल्टी मीडिया फिल्टर, इसमें जैसे सिलिका सैंड है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास क्या है, एंथ्रासाइट कोल है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, एंथ्रासाइट कोल। एंड नेक्स्ट है गार्नेट, मतलब क्या है, ग्रीन सैंड है। तो जब आप इसका देखेंगे तो इसमें स्टूडेंट जो सिलिका सैंड है, सबसे ऊपर क्या होगा हमारे पास, सिलिका सैंड होगा, उसके नीचे क्या होगा हमारे पास, एंथ्रासाइट कोल होगा, और सबसे नीचे क्या होगा हमारे पास, ग्रीन सैंड होगा। ग्रीन सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा होता है, 4 to 4.5 के अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे नीचे रहता है जो ग्रीन सैंड होता है, उसके जिसको गार्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके ऊपर कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोल होता है। जैसे ये 60% होगा, ये हमारे पास 30% होगा, और इसको कितना यूज़ करते हैं, 10% करते हैं। ग्रीन सैंड इज नॉट आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, तो इसलिए जनरली जो हमारे इंडिया में होता है वो कौन सा होता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर या फिर प्रेशर फिल्टर्स का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। इनका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, क्योंकि इसी टेबल से हम लोग आने वाले आगे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसके केस में, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे कितना 100 to 200 लीटर पर आवर पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब आपने ये जरूर समझना है कि इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कितना है 3000 to 6000, तो इसका कितना मल्टीपल हो गया स्टूडेंट्स, 30 टाइम्स कर दीजिए, कितना है 30 टाइम्स। मतलब जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर का होता है वो 30 टाइम्स होता है कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। अगर एक यूनिट बनाना है स्लो सैंड फिल्टर का तो कितना जगह 100 to 200 स्क्वायर मीटर, बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है 10 मीटर स्क्वायर टू 80 मीटर स्क्वायर। स्लो सैंड फिल्टर जनरली हम लोग रूरल एरियाज़ में करते हैं या जहाँ पे हमारे को वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है, बट जहाँ पे सिटी एरियाज़ में हम लोग क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे हमारे को जगह कम है, लैंड कम होता है, और दूसरा वहाँ पे हमारे को हाई रेट में वाटर चाहिए, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंपेयर टू ए विलेज। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स एक रीज़न और भी होता है, जो हमारे पास क्या है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है वो किसका है, स्लो सैंड फिल्टर का क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। बट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्लीज रिमेंबर मेंटेनेंस कॉस्ट इज इज लेस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर बट वेरी हाई ऑफ क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, बट जो कॉस्ट है, जो क्या है,
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो स्लग सेलेंट फिल्टर का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेप्थ ऑफ टैंक दोनों के केस में क्या सेम है, 2.5 to 3.5, 2.5 to 3.5। नेक्स्ट वन है थिकनेस ऑफ द फिल्टर मीडिया, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैंड की बात कर रहे हैं, हम लोग बेड की बात नहीं कर रहे हैं। बेड मतलब जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे वाटर है, उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे सैंड होता है, उसके नीचे क्या है स्टूडेंट्स, बेस मटेरियल है, जिसमें क्या होता है हमारे पास जैसे एंथ्रासाइट या ग्रीन सैंड या फिर हम लोग ग्रेवल्स कवर्स पत्थर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, एग्रीगेट्स, ठीक है ना, 20 to 40 mm इस तरीके का, ये सब किस में है, ये बेस मटेरियल में। तो आपको क्लियर हो गया थिक ऑफ फिल्टर मीडिया मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है। तो 90 to 110 सेंटीमीटर इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, 60 to 90 इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज का मतलब हो गया हमारे पास D10। ओके, हम लोग किस में पढ़ते हैं इसको, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मतलब सीव का वो साइज जिससे सिर्फ 10% ही क्या है, फाइनर हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या है उससे बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 0.2 to 0.4 mm होता है, बट इन दिस केस कितना होता है, 0.35 to 0.55 होता है। D10 इज लेस इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो फाइन सैंड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में, बट यहाँ पे क्या होता है इससे ज़्यादा मतलब बड़ा साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मीन्स CU, इट इज इक्वलेंट D60/D10, यस और नो, D60/D10। तो स्टूडेंट्स आपको पता है D10 का वैल्यू अगर क्या है हमारे पास यहाँ पे कम है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे D10 का वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कितना 1.2 to 8, ये कितना 1.8 to 2.5 और 3 के बीच में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेड स्लोप टूवर्ड्स द सेंट्रल ड्रेन, ठीक है ना, जैसे हमारे पास सेंट्रल ड्रेन होता है इस तरीके का, तो यहाँ पे क्या हमारे पास जैसे लेटरल ड्रेन्स है ना, ये लेटरल ड्रेन्स बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या सेंट्रल ड्रेन। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:100 होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी किस में ज़्यादा होती है, स्लो सैंड फिल्टर में होता है 98 to 99%, बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर 80 to 90% होता है। और एक पॉइंट ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे क्या है कि फिल्ट्रेशन रेट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और इसमें देखिए 80 to 90% है, मीन्स यहाँ पे डिसइंफेक्शन क्या है, मस्ट है, जबकि यहाँ पे भी हमारे को करना पड़ता है क्योंकि 1 to 2% यहाँ पे क्या है, अभी भी बैक्टीरियल को रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट स्टेज टर्बिडिटी रिमूवल, तो बोलिए अप टू स्लो सैंड फिल्टर में कितना होता है, अप टू 50 मिलीग्राम पर लीटर को रिमूवल करता है, बट ये कितना करता है 35 to 40 मिलीग्राम पर लीटर को रिमूव करता है। नेक्स्ट है हेड लॉस, 0.7 to 1.2 मीटर, 2.5 to 3.5 मीटर होता है टोटल, बट नेगेटिव हेड लॉस भी होता है यहाँ पे, वो कितना होता है 1.2 मीटर होता है। अमाउंट ऑफ वास्ट वाटर रिक्वायर्ड, अब आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, याद कीजिए, इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग जो क्लीनिंग कैसे करते हैं, स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग द टॉप 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द टॉप सॉइल। मतलब जैसे हमारे पास ये क्या सैंड है, तो इस सैंड का जो हाइट है वो कितना हमारे पास, बोलिए 60, मतलब हम लोगों ने कितना देखा था 90 to 110, देखिए कितना हमारे पास 90 to 110 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द टॉप, जैसे ये सैंड है तो इस सैंड के फ्रॉम द टॉप से 1.5 to 3 सेंटीमीटर सैंड को क्या करते हैं, स्क्रैपिंग या रिमूविंग करते हैं, ठीक है ना। बट जैसे हम लोग रिमूविंग करेंगे तो क्या डायरेक्ट वाटर को अलाउड कर दिया जाएगा, नो, डायरेक्ट वाटर को अलाउड नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि क्लीनिंग के लिए कितना वाटर यूज किया जाएगा, तो आपने ध्यान देना इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर 0.2 to 0.6% ऑफ द टोटल वाटर फिल्टर, जो वाटर फिल्टर्ड होता है उसका, ना कि जो आप वाटर फिल्टर कर रहे हैं, जो वाटर फिल्टर्ड होता है उसका 0.2 to 0.6% अमाउंट, मतलब वाटर यूज्ड इन केस ऑफ वास्ट वाटर, बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है स्टूडेंट, 2 to 5% होता है। जो रैपिड सैंड फिल्टर में जो हम लोग को रिमूव क्या मेथड ऑफ क्लीनिंग क्या होता है, बैक वॉशिंग होता है, मतलब हम लोग इस तरीके से वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितना स्टूडेंट्स, इस केस में 1 to 3 मंथ है, जबकि यहाँ पे कितना 24 to 48 आवर्स है। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस टेबल इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो आप गुप्ता के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, या मैं कहता हूँ जे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स इस डाटा को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, ठीक है ना, बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को ढूंढना, वो भी एक
टेक्स्ट बुक से, और एक ऐसा बुक जिसका डाटा ऑथेंटिक हो, कल को अगर किसी एग्जाम में डाटा गलत हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमने स्टूडेंट्स SK गर्ग एंड PN खन्ना से लिया गया डाटा है, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, डाटा में आपके साथ कोई भी गलत नहीं दिया जाएगा, हम जो भी डाटा देंगे आपको सही देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे, मतलब आपसे पूछा गया है मिलियन, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, किसमें पूछा गया है, मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, इसमें पूछा गया, ठीक है। इसमें बताना आपने, बट स्टूडेंट्स आपको तो जो पता है वो अभी आप लोगों ने किस में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, वो था हमारे पास 100 to 200, यस और नो, 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर था। अब आपको देखिए 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर में इतना लीटर क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। तो बताइए 1 हेक्टेयर और 1 दिन में कितना होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई 1 घंटे में इतना होता है, तो 1 दिन में कितने घंटे हो गए, 24, तो हम लोग कहेंगे 24 टू कितना हो जाएगा, 48 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। पर हमसे किस में पूछा गया है भाई, ये तो 1 मीटर स्क्वायर में ना, अगर 1 हेक्टेयर में पूछा जाए तो फिर क्या होगा, तो आपको पता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 2400 टू 4800 मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁴, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो। परंतु हमको किस में पूछा है, मिलियन में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 24 टू 48, यहाँ से 10⁻² और 10⁻4 ऐड होकर कितना जाएगा, 10⁻6 लीटर पर डे पर कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 24, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 24 टू 48 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है ना, पर डे पर हेक्टेयर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर सही से क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज द 24 टू 48 है, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग ए ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे। बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द 24 टू 48, ये हमारे पास करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हमारे पास, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। इफेक्टिव साइज मतलब D10 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइए। अब आप ध्यान से देखिए इस टेबल को, इस टेबल से काम बन जाएगा 0 पॉइंट कितना हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 टू 0.4। तो हम लोगों के पास जो रेंज है हमारे पास D10 का 0.2 टू 0.4, कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स क्या लिखा होता है 0.35, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और ये वाला जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन किसके केस में सही है, रैपिड सैंड फिल्टर के केस में सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, जैसे ये वाला 1.02 8.0 mm में तो नहीं आता। अच्छा D10 का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, mm होता है, ये भी याद रखना। यूनिट क्या है हमारे पास, mm, क्योंकि किसको बताता है, साइज को बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 50। तो बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अब हमने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड, तो बताइए, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर गिव्स स्लो फिल्ट्रेशन रेट। यस, स्लो फिल्ट्रेशन रेट होता है कंपेयर, और जो इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में होता है ये कितना होता है, 30 टाइम्स होता है, ठीक है। लीस्ट एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हायर एफिशिएंसी ऑफ द रिमूवल बैक्टीरिया, इसका कितना होता है 98% टू कितना होता है हमारे पास 99% होता है किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर का कितना होता है स्टूडेंट्स, 80 to 90% होता है। तो बताइए स्लो सैंड फिल्टर गिव्स क्या होगा हमारे पास, मतलब क्या है, स्मॉल मतलब क्या है, लो फिल्ट्रेशन रेट, क्या है हमारे पास, लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड हाई रिमूवल इफिशियंसी, हाई बैक्टीरियल।
तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स? एक तो ए सही है और दूसरा हमारे पास डी सही है। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? ए। जिसके ऑप्शन दे रखे होंगे हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, टाइप सही से नहीं किया है मैडम ने, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसका ए एंड डी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी करेक्ट, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 51। In slow sand filter are more efficient in removal of bacteria than rapid sand filter. Yes. The sand used slow sand, ठीक है, the sand used in slow sand filter is finer. Yes, because D10 क्या slow sand filter का क्या होता है, लेसर होता है किससे? D10 of rapid, ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर से। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, और ये एक दूसरे का क्या करेक्ट भी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एयर बाइंडिंग फिनोमिनन इन रैपिड सैंड ऑकर्स ड्यू टू। तो स्टूडेंट जो एयर बाइंडिंग फिनोमिनन होता है मड बॉल फॉर्मेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मड बॉल फॉर्मेशन के कारण होता है। नेक्स्ट जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये सारे हमने जितने भी ये जो मतलब यहाँ पे डिफेक्ट्स आते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट कभी देखेंगे। ठीक है, पर बता देंगे आपको, डोंट वरी। कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए आपको मज़ा आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों को टेबल से सॉल्व हो जा रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज़ यूज टू बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 to 5। यस और नो? देखिए एक एक चीज़ को हमने लिख करके दिया है, और ये इसीलिए लिख करके दिया ना जिससे आपको हेल्प हो। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए कितना हमारे पास ये अमाउंट ऑफ बास वाटर रिक्वायर्ड 2 to 5%, ये इसके गर्भ से डाटा लिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्लो सैंड फिल्टर में तो 0.2 to 0.6 होता है। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2 to 4%। ठीक है, तो ये इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट कितना होगा हमारे पास? 1 to 3 मंथ होगा। तो 24 to 48 आवर किसका होता है? रैपिड सैंड फिल्टर का होता है। 10 to 12 डेज कुछ नहीं होता, 1 to 2 ईयर्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। जबकि आंसर क्या है हमारे पास? 1 to 3 मंथ। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका भी आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? सी। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेशर फिल्टर। तो स्टूडेंट प्रेशर फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेस देन द स्लो सैंड फिल्टर, इन बिटवीन फिल्ट्रेशन रेट ऑफ स्लो, ग्रेटर देन द रेट ऑफ, ये इसका कौन सा आंसर है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने 55 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे हम लोग और भी समझने वाले हैं, जैसे डबल फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड या जितना भी हम लोग आगे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने 41 to 55 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप जेई किसी भी स्टेट जेई या एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो KTP क्लासेस ऐप से जुड़ करके आप हमारे से स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर वे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वे में पढ़ाया गया है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ाया गया है। ठीक है, 2 years वैलिडिटी कोर्स के साथ आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि टफ होता है थोड़ा सा। और स्टूडेंट्स अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली इन बिहार, तो स्टूडेंट्स गया डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या है सेंटर है। ऑफलाइन भी आप हमारे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर का भी पढ़ सकते हैं और जेई का भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जेई का भी हमारे स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा सारा ऑनलाइन ही चल रहा है। परंतु सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, इनके आप हमारे से सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।